7 अक्टूबर 2023 से इजराइल पर हमास के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट मानो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के कोर में छाया हुआ है। कोर में बने रहने की वजह मात्र है वहाँ के युद्धों का न रुकना। कभी इजराइल हमास, तो कभी इजराइल हिजबुल्लाह, तो कभी अमेरिका हौथी, तो कभी इजराइल ईरान। मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी इजराइल ने गजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन जारी किया हुआ है। इजराइल के ताज़ा हमलों में गजा से कम 81 लोगों की हत्या की खबर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल वॉर के बीच एक और खबर ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। खतरनाक युद्ध के मुहाने से वापस गए इजराइल ईरान मानो फिर से एक युद्ध की तैयारी करने लगे हैं। दरअसल ईरान के सबसे बड़े शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह नासेर मकारेम शिराजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक सख्त फतवा जारी किया है। ये फतवा ईरान की इस्लामी हुकूमत के खिलाफ धमकियों के जवाब में आया है, जिसने हाल ही में इजराइल और अमेरिका के साथ 12 दिन की जंग लड़ी थी। तो चलिए इस फतवे में आखिर किन बातों का जिक्र किया गया है उसे भी जान लेते हैं। फतवे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लिखा गया है कि इन दुश्मनों को उनके बयानों और गलतियों का पछतावा करवाना हर मुसलमान का फर्ज है। मतलब है कि इस फतवे में दोनों नेताओं को खुदा का दुश्मन करार देते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इनका तख्ता पलट करने की अपील की गई है। साथ ही इसमें ये जोड़ा गया है कि किसी भी मुस्लिम देश या शख्स का इन दुश्मनों का साथ देना हराम है। फतवे के मुताबिक अगर कोई मुसलमान इस कथित जिहाद में मुश्किलों का सामना करता है या नुकसान उठाता है तो उसे खुदा की राह में लड़ने वाले की तरह जन्नत में इनाम मिलेगा। आपको बता दें ये फतवा उन 12 दिनों की जंग के बाद आया है जो 13 जून को शुरू हुई थी। इजराइल और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों से ईरान में बमबारी की, जिसमें ईरान के बड़े सैन्य कमांडर और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े साइंटिस्ट मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। बीते दिनों अमेरिका ने ईरान पर हमले करने का दावा भी किया था। यही नहीं, दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का भी ऐलान किया था, लेकिन फिर भी ईरान और इजराइल के दरमियान ये युद्ध थम नहीं पाया। तो ईरान ने अब ये फतवा जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फतवा क्या होता है, तो चलिए इसे भी इन डिटेल समझ ही लेते हैं। ये एक इस्लामी कानून की व्याख्या है जो विभिन्न इस्लामी समुदायों में पाए जाने वाले सबसे बड़े धर्मगुरु की तरफ से जारी की जाती है। ये सभी मुसलमानों, चाहे वो व्यक्ति हो या इस्लामी हुकूमतें, पर लागू होती है और इसे लागू करना उनका फर्ज माना जाता है। ये पहली बार नहीं है जब ईरानी धर्मगुरुओं ने किसी शख्स के खिलाफ फतवा जारी किया हो। सबसे मशहूर मामला 1989 का है, जब लेखक सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को अपमानजनक बताकर उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। इस फतवे में उनकी हत्या का आदेश दिया गया था, जिसके बाद रुश्दी को सालों तक छिपकर रहना पड़ा। इस फतवे के चलते उनकी किताब के जापानी अनुवादक की हत्या हुई और प्रशंसकों पर कई हमले हुए। 2023 में न्यूयॉर्क में रुश्दी पर चाकू से हमला हुआ, जिसमें उनकी एक आंख चली गई। फिलहाल अभी तक अमेरिका और इजराइल ने इस फतवे पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि ब्रिटिश ईरानी पॉडकास्टर नियाज खोरबानी ने इसे न केवल ईरान के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी चरमपंथ को बढ़ावा दे सकती है और स्थिति को अस्थिर कर सकती है। इस वॉर के बीच पहले इजराइल ने ईरान के लीडर खामनेई को मारने की धमकी दी और अब ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका के नेताओं के लिए ये फतवा ईरान और इजराइल के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी चरम पर ला रहा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में ये नया घटनाक्रम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। इस फतवे के कारण कई सवाल भी उठ रहे हैं कि ईरान का जारी किया ये फतवा अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के लिए केवल एकमात्र धमकी है या ईरान हारने के डर से अब धर्म को हथियार बना के बचना चाहता है। ऐसे में आगे देखना ये होगा कि इस फतवे का क्या परिणाम निकलता है। क्या इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकल कर आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।